डॉक्टर आर एस स्वामी, लखनऊ से आया हूँ। मैं एमबीबीएस एमडी इलाहाबाद से कर रखी है, गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज एडिशनल सीएमओ इन मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट। राजकीय सेवा के बाद जो भी समय बचता है, जब से संघ शुरू हुआ तब से मैं संघ के लिए दे रहा हूँ, और आप सभी से मैं यहाँ से निवेदन करके जाऊंगा कि आप लोग भी जो भी अपने जीवन का समय अधिक से अधिक मिल सके, बचा सकें, वो संघ के लिए दें। ये मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। ये जो पोशाक हमने पहन रखी है, ये संघ का यूनिफॉर्म है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे नीचे जो ड्रेस है वो डिफरेंट कलर के हैं, और ये हम पहन लेंगे। जब सारे लोग पहन करके एक साथ बैठेंगे तो हमारा कलर कितना होगा? एक होगा। इसका मतलब कि हम तब तक नहीं जीतने में सफल होंगे जब तक हमारी पहचान एक। तो जीतने के लिए क्या बनानी होगी? पहचान एक बनानी होगी, हमारी आइडेंटिटी एक बनानी होगी। आजादी के बाद से अब तक अगर हम लोग जीत नहीं पाए हैं तो केवल और केवल इसका कारण एक ही मात्र है कि हमारी पहचान एक आज भी नहीं है। तो संघ विगत 29 महीने से ये पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पहचान को पुनः से जगाने का, बताने का काम कर रहा है कि हम अपनी पहचान बना लें। जितना जल्दी से जल्दी हम अपनी पहचान बना लेंगे, उतना ही हम जल्दी जीत जाएंगे। अब इस बात में कितना तथ्य है, कितना सार्थक बात है, कितना सही है, कितना ट्रू है, हम आप सभी अपने विवेक से, अपने मानसिक सोच के आधार पे इसको तय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जो हम लोग हिंदी भाषा में यहाँ अपनी बात को रख रहे हैं, कितने हमारे समर भाई बहन हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं? हाथ उठा दें। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं हम समझ, ऐसा तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम लोग संघ के तरफ से प्रयास जल्दी हो रहा है कि बांग्ला भाषा में संघ की बुक जो ग्रंथ है उसको प्रिंट आउट जल्दी करा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी समझ सके, पढ़ सके। हो गया सर, हो गया। अच्छा, हो गया सर, ये जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को, और काउंटर पे शायद अवेलेबल भी है, आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संघ को समझ सकते हैं। ये जो 5 मिनट का छोटा सा समय हम लोगों को दिया गया है, ये जो गोल्डन रूल को बताने के लिए, ये समय बहुत ही कम है। इसके बारे में हम आपको केवल आउटलाइन बता पाएंगे, क्योंकि एक एक गोल्डन रूल बताने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप इससे रूबरू हो सके, इसको समझ सके कि संघ के लिए कितनी जरूरी है, कितना आवश्यक है। इस चीज को समझ लेंगे तो आपको संघ को समझने में आसानी हो जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा कमा लो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि अच्छे लोगों की संगति कर लो, अच्छे लोगों को साथ में जोड़ लो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। साधु साधु। तो हम लोगों को अपने लोगों को जोड़ना है, अपने लोगों के संग में साधु संगति करनी है, एक साथ रहना है। जब एक साथ आ जाएंगे तो हमको किसी तरह का कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की आलोचना नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और हम जहां खड़े हो जाएंगे, संघ जहां खड़ा हो जाएगा, हमारे सारे अधिकार अपने आप हमें मिल जाएंगे। तो हमें जो आज संघ का आदेश हुआ है बोलने के लिए, वो गोल्डन रूल का आखिरी नियम है, अमत विनय नियम। वो नियम है, ये जो उपर्युक्त 9 अमत विनय नियम है, ये 10वां नियम इसका आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे, न अमान्य किए जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे। यानी इस बिल्डिंग के नीचे, जो ये पूरी बिल्डिंग जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, इसकी नींव है। तो ये संघ की नींव है, गोल्डन रूल नंबर 10। पूरा संघ इस पे टिका हुआ है। जो भी व्यक्ति संघ में आएगा, अगर इस अमत विनय का 100% पालन नहीं करता है तो वो संघ में न ही रह पाएगा, न संघ उसको यहाँ इजाजत देगा रहने के लिए। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ये आदत डालनी है
कि गोल्डन रूल क्या है, इसके महत्व क्या है, इसको समझें और तभी संघ में आए। मानते हैं कि इंसान गलती करता है और एरर इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर आप गलती करते हैं, यानी इफ यू हैव डन अ ब्लंडर मिस्टेक देन देयर विल बी नो एंट्री इन द संघ। संघ में आपको न इजाजत मिलेगी, न संघ आपको परमिशन देगा। तो हम लोग संघ में आए, संघ के नियम को समझें। ये आखिरी नियम है, चूंकि संविधान हमारा जो है वो भी नियम पे आधारित है, संघ का एक ढांचा है। इसी तरह से बुद्ध ने भी अमर्त्य विनय बनाए थे, जिनको हम वारिद नियम बोलते हैं। बाबा साहब ने भी नियम बनाए थे और 9वीं सूची में सारे नियमों को डाल करके हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिए, ताकि उस पर कोई किसी तरह का आघात न पहुंच सके। और नियम जब सुरक्षित होती है तो उस संस्था में काम करने वाले लोग, उस संघ में काम करने वाले लोग हमेशा सुरक्षित होते हैं। आज इस देश में हमको जगाने का काम कितने संगठन काम कर रहे हैं? लगभग 29 लाख संगठन। और इन 29 लाख संगठनों के 24 घंटे काम करने के बाद भी हमारे कोई अधिकार इस देश में सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब कि अगर एक संघ जब खड़ा हो जाएगा तो इन 29 लाख संगठनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को इस संघ की महत्ता को समझना है और संघ में आना है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो 29 लाख संगठन देश के समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनका निजी स्वार्थ, इनके निजी काम, निजी चेहरा चमकाने की आदत में वो कहीं ना कहीं झूठा संकल्प लेते हैं, हम सभी को गुमराह करते हैं और हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि वो संगठन के माध्यम से हमारा भला करेंगे। बाद में पता चलता है कि कुछ ले दे करके कहीं और दूसरे का भला कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमें समझना है, संगठन और संघ में फर्क समझना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, समय बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य, हमारे देश में रहने वाले सभी श्रमणों का भविष्य पुनः हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, तो हमको ये पहला और अंतिम विकल्प है। और इसमें मैं पुनः आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरा ये जो वेस्ट बंगाल है, ये इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जितना जल्दी से जल्दी हम इस संघ में आ जाएंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे। समय कम है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर। संघं नमामि। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी और आप मेरे जीवन साथी हैं और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने पहले परिचय नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। संघं नमामि, संघं। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी आपको। जाते जाते वक्त सर एक मिनट का समय लें, 30 सेकंड का। मैं चूंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ, यहाँ आने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहा जाता है, हमारे महासमरों ने कहा कि जिस दिशा में तुम सोचोगे देर भले होगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। चूंकि मैं डीएलओ हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर, एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके तहत चूंकि हमारा रहना जरूरी था, लेकिन मैं बहुत अफसोस कर रहा था, अंदर से मुझे उलझन हो रही थी कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। संजोग से एक दिन पहले वाइफ के जो ग्रैंडफादर हैं यानी बाबा, उनकी डेथ हो गई और मुझे उनके नाम पे यहाँ आने के लिए छुट्टी मिल गई और मैं संघ में यहाँ प्रतिभागी बन गया। साधु 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 साधु।